that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him. साहब भी टैनिक के जूते पहन रहे हैं जो उनके ऊपर अजीब लगते हैं। विकृत शर्ट और शॉर्ट्स किसी ने उन्हें मुझे दिया है, वह कहता है, एक स्पष्टीकरण के तरीके में। तथ्य यह है कि वे त्याग दिए गए कुछ अमीर लड़के के जूते जिन्होंने शायद मना कर दिया, उनमें से एक में छेद होने के कारण उन्हें पहनने के लिए। उन्हें ये परेशान नहीं करता। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. जिसने नंगे पैर चलकर देखा हो, उसके लिए छेद वाले जूते भी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन जिस खेल को वह इतनी गौर से देख रहा है, वह उसकी पहुंच से बाहर है। आज सुबह साहब दूध की दुकान की ओर जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का कनस्तर है और अब मैं सड़क के नीचे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। He says, pointing in the distance, I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? Ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his master. He says, वो कहता है, pointing in a distance, दूर की तरफ इशारा करते हुए, I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरा सारा खाना. Does he like the job? क्या वो इस जॉब को पसंद करता है? I asked, मैंने पूछा. His face I see has lost the carefree look. उसका चेहरा मैंने देखा कि उसने वो carefree look खो दी है, वो लापरवाह नज़र खो दी है. The steel canister seemed heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. जो स्टील कैनिस्टर था वो काफ़ी भारी लग रहा था उसको उससे जो एक प्लास्टिक बैग था जो कि आसानी से वो अपने कंधे पर लेकर चलता था. द बैग वाज हिज. वो बैग उसका अपना था. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. और कैनिस्टर उस आदमी का था जिसकी वो दुकान थी. साहब इज़ नो लॉन्गर हिज मास्टर. साहब अब अपना मालिक नहीं था. वह दूर की ओर इशारा करते हुए कहता है, मुझे 800 रुपये और मेरा सारा खाना मिलता है. क्या उसे ये काम पसंद है? मैं पूछता हूँ. उसके चेहरे से मैं देखता हूँ बेफिक्री गायब हो गई है. स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से भारी लग रहा है जिसे वह अपने कंधे पर हल्के से ढोता था. बैग उसका था, कनस्तर उस मालिक का है जो चाय की दुकान का मालिक है. साहब अब अपने मालिक नहीं रहे.